सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम एक और नया नाटक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है आधे अधूरे। क्या लिखा हुआ है? आधे अधूरे। जैसे आधे अधूरे इसका नाम है, वैसे इस नाटक का पूरा कथानक ही आधा अधूरा है, पूरे पात्र ही आधे अधूरे हैं। ये मोहन राकेश का नाटक है। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोहन राकेश के नाटक कौन कौन से हैं। तो जैसे मोहन राकेश के प्रमुख नाटकों में आषाढ़ का एक दिन आता है, 1958 ईस्वी में लिखा गया है, ऐतिहासिक नाटक है जिसमें कालिदास हैं, विलोम हैं, मातुल हैं, दंतुल हैं, ये उसके प्रमुख पात्र हैं। स्त्री पात्रों में अंबिका है, मल्लिका है, प्रियाग मंजरी है, रंगनी है, संगनी है। ये सब आषाढ़ के एक दिन पात्र के हैं, मतलब आषाढ़ के एक दिन नाटक के प्रमुख पात्र हैं। लहरों के राजहंस फिर आता है। लहरों का राजहंस 1963 ईस्वी में लिखा गया है। 1958, 1963 और 1969 ये इसके क्रम है। तो 69 में आधे अधूरे है, तो 1963 ईस्वी में लहरों के राजहंस लिखा गया है। ये भी ऐतिहासिक नाटक लहरों के राजहंस। ये लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया था। अश्वघोष का जो महाकाव्य है सौरानंद, उसी के आधार पर लहरों के राजहंस नाटक की रचना की गई है। तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट है ये भी लहरों के राजहंस। 1963 ईस्वी, डेट तो जाने रहिए, ऐतिहासिक नाटक है, ये भी जाने रहिए। इसके पात्रों में नंद है, श्यामांग है, आनंद है और अलका पात्र है एक, और सुंदरी पात्र है। ये इसके पात्र हैं। आधे अधूरे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आलोचकों के कथन पढ़ेंगे, इसकी भूमिका में क्या कहा गया है, इसका सारांश क्या है, कथा सार क्या है, इसके पात्रों का क्या चरित्र चित्रण है, पात्र इसमें क्या कैसे इसमें नाटक के माध्यम से आए हुए हैं, ये सब हम देखेंगे। तो आधे अधूरे 1969 ईस्वी में इसके प्रमुख पात्रों में महेंद्र नाथ हैं, सिंघानिया है, जगमोहन है, अशोक है, सावित्री है, किन्नी है, बिन्नी है, एक लड़की उद्योग सेंटर जो चलाती है उसका नाम वर्णा है। तो इसमें ये प्रमुख पात्र हैं। फिर इनका एक नाटक अधूरा है जिसका नाम है पैरों तले की जमीन। पैरों तले की जमीन जो इनका अधूरा नाटक है, इसको कमलेश्वर ने पूरा किया था। ठीक है। फिर इनके अन्य छोटे छोटे एकांकियां हैं, नाटक हैं, छोटे छोटे ध्वनि नाटक, पार्श्व नाटक, बीज नाटक हैं। एक बार उनको भी आपको बता देते हैं कि जैसे अंडे के छिलके हो गई, सिपाही की माँ हो गई, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरिया, शायद हूँ, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। ये भी आप लोग जान लीजिए, अगर कभी ऑप्शन में पूछ लेता है तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिए। ये हमने लिखा नहीं है, ये आपको हमको याद था तो हमको लगा कि आपको सबसे पहले इसको बता देंगे, फिर आगे हम नाटक को शुरू करेंगे। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। आधे अधूरे नाटक 1969 ईस्वी में मोहन राकेश द्वारा लिखित है। आधे अधूरे नाटक दो भागों में विभाजित है, ध्यान रखिएगा, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिनमें आधे अधूरे नाटक के 3 अंकों में बांटा गया है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आधे अधूरे नाटक जो है दो भागों में है, एक पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध में। ठीक है, आगे आइए। आधे अधूरे नाटक का पहला मंचन दिल्ली में दिशांतर, दिशांत नहीं है, दिशांतर है, दिशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में फरवरी 1969 में हुआ। ये दिशांतर जो लिखा है ये भूमिका में लिखा हुआ है। आधे अधूरे नाटक की जो भूमिका जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें ये दिशांतर लिखा हुआ है। आज मैंने जब आप लोगों को लिए ये वीडियो लिख रहे थे तो उसको मैंने पहले पूरा अध्ययन किया, फिर जाके इसको मैंने लिखा है, फिर आप लोगों के सम्मुख रखा है। तो ये दिशांतर है, द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में फरवरी 1969 में हुआ। निम्नलिखित कलाकारों ने निम्न पात्रों की भूमिका निभाई है। ये भी देख लीजिए इसमें कौन कौन से पात्र उस समय खेले थे, जिनकी भूमिका थी, उनके ओरिजिनल नाम कौन कौन से हैं देखिए। काले सूट वाला आदमी ओम शिवपुरी ही होते हैं। स्त्री जो है अर्थात सावित्री, वो सुधा शिवपुरी होती हैं।
जो स्त्री का रोल की हैं। पुरुष एक में ओम शिवपुरी हैं, बड़ी लड़की अनुराधा कपूर हैं, छोटी लड़की ऋचा व्यास हैं, लड़का जो है दिनेश ठाकुर है, और पुरुष 2 में ओम शिवपुरी, पुरुष 3 में ओम शिवपुरी और पुरुष 4 में ओम शिवपुरी। मतलब चारों की भूमिका में ओम शिवपुरी ही आते हैं पुरुषों के। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं मित्रों, ये हमारे चैनल का नाम है आल हिंदी तैयारी मंच 101 101। मित्रों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करिए। तो आगे आइए देखते हैं, नाटक की कथा वस्तु देखेंगे पहले। इस नाटक में मध्यवर्गीय परिवार के विघटन, विडंबनाओं और घर की त्रासद स्थितियों को नाटक का विषय बनाया गया है। यह नाटक आधुनिक यथार्थ बोध की एक ऐसी दास्तां है जिसमें एक अभिशप्त परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। प्रत्येक सदस्य एक प्रकार की घुटन, बेचैनी और अकेलेपन के साए में जीता है। प्रत्येक सदस्य एक प्रकार की घुटन, बेचैनी और अकेलेपन के साए में जीता है। इसका नाम ही आधे अधूरे है। जैसा इसका नाम है नाटक का, सेम पूरा नाटक ही उसी एक धुरी पे नाचता है कि पात्र, जितने भी पात्र हैं, चाहे वो स्त्री हो, लड़का हो, पुरुष हो, सिंघानिया साहब हो या महेंद्र जी हो, सारे के सारे पात्रों में कहीं ना कोई अधूरापन दिखाई देगा। और आगे इसी में हम इसके कथा सारांश में ही इस बात को हम व्यक्त करेंगे कि देखिए कि प्रत्येक सदस्य एक प्रकार की घुटन, बेचैनी और अकेलेपन के साए में जीता है। एक छत के नीचे रहते हुए भी प्रत्येक पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के लिए अजनबी और बेगाने बने रहते हैं। यह सच सिर्फ सावित्री और महेंद्रनाथ दाम्पत्य का सच ना होकर आज के हर घर का सच है। कितना बढ़िया है कि यह सच सिर्फ सावित्री और महेंद्रनाथ दाम्पत्य का सच ना होकर आज के हर घर का सच है। सच में यही बात है कि आजकल हर घर में कलह है, एक दूसरे से लोग संतोष नहीं है। तो ये सारी चीजें आधुनिक घरों में देखने को मिल जाती हैं, जिसे नाटककार मोहन राकेश ने बड़े साफ गोई व कुशलता के साथ आधे अधूरे नाटक में प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं कि महेंद्रनाथ की पत्नी सावित्री अपने पति महेंद्रनाथ से विमुख, असंतुष्ट, ऊब, घुटन, तनाव और द्वंद्व में जीती है। उसका जीवन विसंगतियों, विडंबनाओं, दाम्पत्य जीवन में बिखराव, टूटन इत्यादि की दुखद कहानी है। किसका? सावित्री का। जैसे सावित्री यहाँ पर विसंगतियों, विडंबनाओं, दाम्पत्य जीवन में बिखराव, टूटन इत्यादि की दुखद महसूस करती है, सेम वैसे ही महेंद्रनाथ भी करते हैं। सेम वैसे ही अशोक जो लड़का है वो भी करता है। बड़ी लड़की जो बिन्नी है वो भी करती है। छोटी लड़की जो है किन्नी वो भी करती है। आगे देखते हैं, मनोज सावित्री और महेंद्रनाथ की पुत्री बिन्नी अर्थात बड़ी लड़की जो होती है, इसकी एज भी इसमें 20 वर्ष की है, का भी प्रेमी है, जिससे भागकर बिन्नी ब्याह रचाती है और फिर कुछ दिनों बाद असंतुष्ट होकर घर घर लौट आती है। सावित्री कभी मनोज के चक्कर में भी थी। यही सावित्री, महेंद्रनाथ की स्त्री, बिन्नी की माँ, किसी समय वो अपने डोरे किस पर डाल रही थी? मनोज पर भी डाल रही थी। हाँ, तो वस्तुतः सावित्री महेंद्रनाथ के साथ जीवन यापन करते हुए एक अभाव, एक असंतोष, एक कमी का अनुभव करती है। इसलिए वह अन्य पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है। उसकी दमित कामेच्छा उसे पथभ्रष्टनी और दुराचारणी बना देती है। सावित्री को अक्सर लगता है कि महेंद्रनाथ के साथ उसकी गलत शादी हो गई है। महेंद्रनाथ ने उसकी भावनाओं का कभी ख्याल नहीं किया, सदैव अपनी इच्छा अनुसार चलना चाहा। उसने मनोचित व्यवहार के स्थान पर सदैव एक जंगली व्यक्ति का सा व्यवहार किया है। ये सारी बातें कौन कह रही है? सावित्री कह रही है। किसको कह रही है? महेंद्र को कह रही है, क्योंकि वो उससे असंतुष्ट है। वह कहती है कि असल में आदमी होने के लिए उसमें एक मर्यादा, अपनी एक शख्सियत होनी चाहिए।
जो महेंद्रनाथ में नहीं है। ये किसके अनुसार से है? सावित्री के अनुसार से है, पूछा जा सकता है ये। तो जुनेजा महेंद्रनाथ का अभिन्न व सच्चा मित्र है। पुरुष चार के नाम से जुनेजा जाना जाता है। तो जानिए कि जुनेजा महेंद्रनाथ का अभिन्न व सच्चा मित्र है। इस पर भी सावित्री कभी डोरे डाल चुकी है, पर उसकी दाल जुनेजा के समक्ष गली नहीं। मतलब सावित्री जो है इसके प्रति भी आकर्षित हुई थी, इसको मतलब अपने जाल में फंसाना चाह रही थी, लेकिन इसका काम नहीं बन पाया। तो उसमें कहा गया है कि उसकी दाल जुनेजा के समक्ष गली नहीं। उसकी दमित कामेच्छा उसे जहां जुनेजा की विरोधी बनाती है, वहीं उसके नाम से ही वह उग्र और आवेश में आ जाती है। वह कहती है कि जुनेजा के कारण ही उसके पति और उसके घर की बर्बादी हुई है। ये सारी बातें सावित्री जुनेजा के लिए कह रही है, क्योंकि जुनेजा अधिक महेंद्रनाथ का परम मित्र रहता है, अधिकतर वो दोनों एक साथ ही रहते हैं, तो इसलिए उस पर आरोप लगाती है ये। कौन? सावित्री। इस प्रकार सावित्री पति महेंद्रनाथ से विमुख विभिन्न पुरुषों से संबंध जोड़ने के उपरांत भी आधी अधूरी ही रहती है। महेंद्रनाथ का जीवन भी आधे अधूरे का एक दुखद अध्ययन है। महेंद्रनाथ का जो जीवन है वो भी आधे अधूरे का एक दुखद अध्ययन है। बड़ी लड़की बिन्नी अशोक से वो ब्याह रचने और घर लौटने के बाद, मनोज होना चाहिए यहाँ पर, मनोज से ब्याह रचने, यहाँ अशोक की जगह आप लोग मनोज बना लीजिए, अशोक तो उसका भाई रहता है। मनोज से ब्याह रचने और घर लौटने के बाद आधी अधूरी ही रहती है। फिर छोटी लड़की किन्नी के मन में परिवार के लिए सदस्य के प्रति, परिवार के किसी सदस्य के प्रति कोई प्रेम, कोई लगाव, कोई अपनापन नहीं है। किसकी? जो छोटी वाली लड़की रहती है, उम्र इसकी इसमें 12-13 वर्ष की बताई गई है। छोटी लड़की किन्नी के मन में परिवार के किसी सदस्य के प्रति कोई प्रेम, कोई लगाव, कोई अपनापन नहीं है। बड़ा लड़का अशोक, ये इसका भाई रहता है किन्नी और बिन्नी का, और सावित्री और महेंद्रनाथ का पुत्र रहता है। तो यहाँ पर आप लोग इस अशोक की जगह पर आप लोग मनोज बना लीजिएगा। लड़का अशोक पत्रिकाओं से हीरोइनों की रंगीन तस्वीरें काटता हुआ तथा उद्योग सेंटर चलाने वाली लड़की से प्रेम में दीवाना होकर इस अवसर की ताक में रहता है कि कब इस घर से निकल सकेगा। यहाँ पर देखिए, बड़ा लड़का जो है अशोक है, पत्रिकाओं से रंगीन हीरोइनों की रंगीन तस्वीरें क्या करता है? काटता है। और उद्योग सेंटर चलाने वाली लड़की, इसका उद्योग सेंटर चलाने वाली लड़की का नाम यहाँ पर वर्णा है, तो यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग जानिए कि उद्योग सेंटर चलाने वाली लड़की वर्णा के प्रेम में दीवाना होकर मतलब घूमता रहता है, और कब सोचता है कि मौका पाऊं कि घर से निकल जाऊं। ये क्या होता है? ये अशोक करता है। कब इस घर में शांति स्थापित हो सकेगी? माँ को यदि जाना है तो वह चली जाए किसी के साथ। सोचिए, ये पुत्र उसका सोच रहा है, अगर उसको जाना है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सेम यही स्थिति इसकी छोटी लड़की भी सोचती है कि अगर माँ को कहीं जाना है तो चली जाए। इस प्रकार आधे अधूरे नाटक पारिवारिक जीवन में आए बिखराव, दाम्पत्य जीवन में घुटन, तनाव, ऊब और बेगानेपन का सच्चा दस्तावेज है। आज के मध्यवर्गीय दाम्पत्य जीवन में आए दरार, विघटन, अजनबीपन, तनाव, बिखराव का नाटक है। कौन? आधे अधूरे। आइए फिर हम अब देखेंगे पात्र। हाँ, पात्र देखेंगे हम लोग। इसमें पात्रों का क्या उपयोग है, पात्र कैसे हैं, इनका क्या है। पुरुष एक महेंद्रनाथ है, सावित्री का पति है, उम्र 49-50 की है इसकी। पूछा जा सकता है, यूजीसी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकती है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी एज भूमिका में लिखा गया है कि 49-50 की है इसकी एज। कौन? महेंद्रनाथ की। फिर आगे आते हैं पुरुष दो, सिंघानिया। सिंघानिया साहब कौन है जानते हैं? सावित्री जहां काम करती हैं उनके बॉस हैं, चीफ कमिश्नर हैं सिंघानिया। ये बराबर सावित्री के घर आते हैं
और इसी बात को लेकर महेंद्र को बहुत चिढ़ होती है, बहुत दिक्कत होती है। लड़के अशोक को भी बहुत दुख होता है, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये जो सावित्री हैं, ये लड़कियों की नौकरी लगवाने के चक्कर में ये मतलब सिंघानिया साहब को घर पर चाय पे बुलाती हैं, और कई बार आ चुके हैं। पुरुष 3 हैं, जगमोहन है, सावित्री का प्रेमी है, ये सावित्री का प्रेमी है जगमोहन। और पुरुष 4 में है जुनेजा, वेश पतलून के साथ, पुरानी काट का लंबा कोट, चेहरे पर बुर्जुआ होने का खासा एहसास, काइयापन है। ठीक है। अब स्त्री है सावित्री, उम्र 40 को छूती, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह फिर भी शेष है। मतलब अभी इनकी इच्छाएं जो हैं निरंतर हैं, जारी हैं। हाँ, जवान हैं। तो इनकी उम्र भी इसमें बताई गई है, 40 को छू रही हैं, चेहरे पर यौवन की चमक है। इनकी मतलब जवानी जो है स्पष्ट रूप से अभी दिखाई दे रही है इनके चेहरे के माध्यम से, और चाह भी फिर भी शेष है। तो आगे कहते हैं कि बड़ी लड़की है जो बिन्नी, उम्र 20 वर्ष के ऊपर नहीं है, भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद है और उतावलापन है। किसकी? बड़ी लड़की जो है। और छोटी लड़की किन्नी है, उम्र 12-13 वर्ष के बीच की है, भाव स्वर चाल हर चीज में विद्रोह है, फ्राक इसका जो है वो चुस्त है, पर एक मोजे में क्या है, सुराख है। तो लड़का कौन है? अशोक है। उम्र क्या है इसकी? 21 वर्ष है। नोट कर लीजिए। किससे प्रेम करता है? उद्योग सेंटर वाली लड़की को चाहता है। क्या नाम है उसका? वर्णा। फिर अन्य पात्र में शिवजीत है, उसके बाद रेखा एक पात्र है, 12 वर्षीय रेखा किन्नी की सहेली होती है। उद्योग सेंटर वाली लड़की कौन होती है? वर्णा होती है, वर्णा। अशोक इस पर फिदा है। ठीक है। इस नाटक में कुल 7 पुरुष पात्र हैं। पूछा जा सकता है कि आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दे देगा 5, 4, 6, 7। तो आप लोग याद करिएगा, इसमें 7 पात्र हैं। महेंद्र नाथ है, सिंघानिया है, जगमोहन है, जुनेजा है, लड़का अशोक है, मनोज है और शिवजीत है। ठीक है। स्त्री पात्र कौन है? सावित्री है, सावित्री है, बिन्नी है, किन्नी है, रेखा है और वर्णा है। टोटल 5 स्त्री पात्र हैं। ठीक है। आधे अधूरे नाटक की भाषा दिल्ली की खड़ी बोली हिंदी है, ये भी आप लोग नोट करिए। आधे अधूरे नाटक की जो भाषा है दिल्ली की क्या है? खड़ी बोली है। और एक कथन है नेमचंद्र जैन का, नोट करिए आप लोग। आधे अधूरे में नाटक की सभी भाषा की गहरी तलाश है। मतलब आधे अधूरे में नाटक की सही भाषा की गहरी तलाश है। अभी मतलब तलाश है। यह नाटक आज के इंसानों की जिंदगी को आज के मुहावरों में पेश करता है। यह किसका कथन है? नेमचंद्र जैन का है। फिर से देखिए, आधे अधूरे में नाटक की सही भाषा की गहरी तलाश है। यह नाटक आज के इंसानों की जिंदगी को आज के मुहावरों में पेश करता है। नेमचंद्र जैन। अगला कथन है, भूमिका से ही है ये, कि आधे अधूरे मुझे समकालीन जीवन का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। ओम शिवपुरी के द्वारा है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, यह नाटक यहीं पे समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर अब कल मिलते हैं अगले नाटक या अगले उपन्यास के साथ, जो भी होगा। ठीक है। धन्यवाद।